हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हैंड्स। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम जो आपके जैसे पेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पीसीएस हो गया या स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो पीडीएफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया है। तो जैसे आपका कोई भी सिंपल एग्जाम है जैसे पेट हो गया, उसमें तो आपको सीधे सीधे इसी से ही आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट आप कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इसको भी इम्पोर्टेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके या फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जो है स्टडी हंस 24 से, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आपको जो ये पीडीएफ है ये फ्री मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आता हूँ। आपको किसी भी डिफरेंट सोर्सेस का कलेक्शन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको पर डे यहाँ पे जितने भी 24 आवर्स में लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सब यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों, 1 अगस्त 2026 के जो 14 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष लॉन्ग जंप स्पर्धा में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर किस भारतीय एथलीट ने रजत पदक जीता है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एम श्रीशंकर ने। एम मतलब मुरली श्रीशंकर ने इसमें रजत पदक जीता है। दोस्तों, आपसे इसमें एक चीज ये भी ना पूछे, क्योंकि सबको पता होगा, वो आपसे पूछ सकता है कि ये रहने वाले किस राज्य से हैं। तो ये केरल राज्य से है। ठीक। और राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको पता हो चाहिए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में 10.71 सेकंड का नया रिकॉर्ड समय के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो उसका आंसर है दोस्तों, दिलीप गावित ने किया है। और दोस्तों, आपसे फिर पूछा सकता है कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो महाराष्ट्र से है। ठीक। आपसे भी पूछा जाता है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है देवेंद्र झाझरिया है। तो ये दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, आपको पता हो चाहिए। एटलीस्ट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एग्जाम टाइम पे आपको वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। इसलिए जरूर इस वीडियो को देखिए प्रॉपर डेली। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक द न्यू मी 2.0 के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई बुक पूछी जाती है कि उसके राइटर कौन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके जो राइटर है उनका नाम है गगन धवन। ठीक। अब गगन धवन है क्या? ये एक उद्यमी है, लेखक है। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है। और आपको दोस्तों यहाँ पता होना चाहिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट बनते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको कहीं किसी अदर सोर्स, किसी अदर वेबसाइट का रेफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पर डे ऐसे ही कोई करंट अफेयर के टॉपिक्स और उससे रिलेटेड चीज मिलती रहेंगी। नेक्स्ट दोस्तों, कि संगठित पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली पर रोक लगाने के लिए हाल ही में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो उसका आंसर दोस्तों, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया था। दोस्तों, इसमें प्रावधान क्या किया गया था? आपको अगर कोई इस तरह के कृत्य में शामिल पाया जाता है तो 10 करोड़ रुपए का न्यूनतम जुर्माना है और 10 वर्ष तक की कठोर कारावास का नियम है इसमें। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या प्रावधान है, क्या पनिशमेंट इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, कि जो भारतीय की राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जिसका एनआईए बोलते हैं, ने पश्चिम बंगाल का पहला समर्पित एनआईए पुलिस स्टेशन कहाँ स्टैब्लिश किया है? तो उसका आंसर है न्यू टाउन कोलकाता में किया है। अब दोस्तों, ये जो एजेंसी है ये किसके अंडर आती है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, बायोफार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल के उपचार एवं पुनः उपयोग हेतु किस संस्थान ने कम ऊर्जा तकनीक विकसित की है? तो इसका आंसर दोस्तों, बिट्स पिलानी, हैदराबाद कैंपस में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पहले ऑल फीमेल त्रिसेवा समुद्री परिक्रमा नौकायन अभियान का आधिकारिक नाम क्या है? तो वो है दोस्तों, समुद्र प्रदक्षिणा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज भी कर रहा है। तो उससे फीमेल रिलेटेड है तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा
कि इसका आंसर क्या है एक्चुअली। और दोस्तों यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट और बन रहा है वो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है, वो लंदन यूके में है। नेक्स्ट दोस्तों, अपना 21वां पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है चैड ले क्लोस ने बनाया है। ये 21 पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो वो तैराकी से हैं। तो आपको पता हो चाहिए, आपसे सिर्फ नाम पूछ लेगा, बोल देगा कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको पता हो जाए तैराकी से है। और पूछ लेगा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हो रहा है, तो वो ग्लासगो में हो रहा है, स्कॉटलैंड में हो रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष व महिला दोनों टीम फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है, तो वो है मलेशिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कोलालमपुर है। इसमें यहाँ पे करेंसी कौन सी होती है, तो रिंगित है। देखिए दोस्तों, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड सारी चीज यहाँ मेंशन है। आपको कहीं बाहर दूसरी बुक रेफरेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं माइंड मैप भी है, कि आप माइंड मैप यहाँ पे अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं कि प्रतियोगिता क्या है। तो ये है CWTT चैंपियनशिप। विजेता कौन है, भारत है। उप विजेता कौन सी है, मलेशिया। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा महानदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच अंतरराज्यीय विवाद है, तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में अंतरराज्यीय विवाद है, इस जल से विवाद हो रहा है। ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पे एक बात पता हो रही है, ये प्रीवियसली एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, लंबा बांध कौन सा है, तो वो आपका हीराकुंड बांध। ठीक है। और ये किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। कहाँ बना है, उड़ीसा में। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, चर्चित पुस्तक हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ मेजोरिटिज्म इंडिया, इसके लेखक कौन है। ये फिर बुक आ गई, आपसे बुक पूछी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जावेद गया इसके लेखक है, राइटर है। तो और आपको पता हो चाहिए दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक बुक थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। द इंडिया वे पुस्तक के लेखक कौन है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो काफी बार पूछा गया है, और द इंडिया वे भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व कप से ठीक पहले भारतीय पुरुष व महिला हॉकी टीमों ने अपनी आधिकारिक जर्सी का रंग ब्लू से बदलकर क्या किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों की जो जर्सी थी उसका रंग बदल गया है। तो आपको पता हो जाए, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा करेगा एग्जाम में, 100% करेगा। तो अब वो ब्लू से बदल करके केसरिया रंग हो गया है। अब हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, दिलीप तिर्की है इसके। ठीक है। तो आपको इतना चीज पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ ने हाल ही में वर्ष 2026 अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 88 स्थापना दिवस इसने मनाया है। सीआरपीएफ जो है वो किसके अंडर आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व क्षेत्रीय सहयोग हेतु कौन सा ढांचा फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है, तो वह है शांति फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। ठीक। तो ये था आज के दोस्तों 14 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप 1 अगस्त को वीडियो देख रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन को एटलीस्ट वन टाइम रिवाइज कर लीजिए हमारे वीडियो के साथ में। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर चाहिए या डेली एग्जाम्स बाइट चाहिए, कुछ भी चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपको डेली मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।